मैं हूं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कल इमरान खान साहब का जलसा था, उसके साथ 3 बड़े जलसे। एक्चुअल में वो छोटे जलसे थे, लेकिन हम इनका दिल रखने के लिए ज़रूर कहेंगे कि बड़े जलसे थे। कल अगर जलसों का दिन कहा जाए तो ये गलत बात नहीं है। सब ने एक एक अपना जलसा किया और जलसा करके देख लिया। इनको बड़ा शौक़ था, ये बच्चों को बड़ा शौक़ है, नवाज शरीफ के बच्चों को, जरदारी के बच्चों को बड़ा शौक़ है कि वो जलसा करके देखें। इन्होंने कल अपना शौक़ पूरा कर लिया और इनको मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान साहब का जो जलसा था उसमें इमरान खान साहब ने लोगों से एड्रेस किया, रवायती बातें बताई जो पहले वो बताते चले आ रहे हैं। उसके साथ जो नई बात उन्होंने की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों को जहर दिया जाता है और उससे लोगों को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर उन्होंने कोट किया कि पीछे जो ऑफिसर कत्ल कर दिए गए मुबैना तौर पर, उनको भी यह जहर दिया गया है। अब इमरान खान साहब का क्लेम है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अवाम इनसे ये बदला ले और मेरा हिसाब चुकता करे। मरियम बीबी का जलसा, मरियम बीबी ने बातें क्या करनी है, इमरान खान साहब को रगड़ा लगाना है और बिल्कुल गलत बातें करनी है, साथ इस्टेब्लिशमेंट के जोड़ देना है। अब जो बात कल मरियम बीबी ने की है, ये बड़ी ही एक शर्मनाक बात है। इससे साबित होता है कि इनका राब्ता अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और खान साहब को ये माजी में भी कहते रहे हैं, सिलेक्टेड कहते रहे हैं, असल में सिलेक्टेड ये खुद हैं। इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मरियम बीबी ने कहा कि इमरान खान साहब जहां पर आप कॉल कर रहे हैं वहां से आपको जवाब आ रहा है कि ये नंबर मौजूद नहीं है, उन्होंने नंबर बंद कर दिए हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप बस फारग हो चुके हैं, आपका बयानिया रद्द हो चुका है। ये उन्होंने इतनी अगर बातें की हैं तो मरियम बीबी आपको बताएं कि आपको कौन बता रहा है। मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट आपको बता रही है, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। अगर राब्ते में हैं तो फिर खुल के बताएं, अगर नहीं है तो फिर। बाकी इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो लोगों के दिलों में उतरती हैं। इनकी बातों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से, लेकिन सियासत के हवालों से हम ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर कुछ इल्ज़ामात लगते रहे माजी में। इमरान खान साहब पर सबसे पहला जो इल्ज़ाम था, इमरान खान यहूदी एजेंट है। ये 1996 से उन पर इल्ज़ाम लग रहा है। हर दफ़ा उन्हें कहा दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनकी शादी हुई यहूदी ख़ानदान में और उन्हें कह दिया गया ये यहूदी हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर तो कई लोगों ने शादियाँ की हुई हैं, उन सबको यहूदी कहना शुरू कर दें। इस्लाम का ये जो कार्ड खेलते हैं, ये मज़हब कार्ड, ये बहुत ख़तरनाक है और PMLN शुरू से खेलती आई है। अब उन्होंने ये खेल तो लिया पता, लेकिन खान साहब ने जितना आकर इस्लाम के लिए काम किया या ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक, आज भी अगर देखा जाए तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट करके गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो आगे हातमुन नबीयीन आता है। ये इमरान खान साहब का क्रेडिट है। फिर उन्होंने जाकर बाहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मुतल्लिक बात की और लोगों को बताया कि हमें कितनी तकलीफ़ होती है। अब इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन इमरान खान यहूदी एजेंट है। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना ये फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अपना वफद जाकर वहाँ पर बैठा हुआ है, PTV के लोग गए हुए हैं यहूदी लोगों के पास, इसराइल गए हुए हैं, वहाँ इनके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, फिर ये कहते रहे कश्मीर भेज दिया, कश्मीर भेज दिया। अब आप तिजारत कर रहे हैं, अपने उधर वज़ीर बैठा रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, क्या ये कश्मीर भेजना नहीं है? खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने तो कुछ नहीं किया। खान साहब ने तो उनके साथ बात करना गवारा नहीं की। मोदी इनके साथ अगर इतना ही खुश होता, अगर ये उनके मफादात का तोफ़ुज़ करते तो नवाज शरीफ की तरह वो आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहे हैं और नवाज शरीफ को अच्छा कह रहे हैं। ये कैसा इमरान खान गलत हो गया और नवाज शरीफ ठीक हो गया? तीसरा जी, सबसे जो इनके पास एक बयानिया था, जब हमें भी लगता था कि खान साहब फारिग होते चले जा रहे हैं, माजी करीब ही कर ले, अब महंगाई से आवाम का जीना दोबारा हो गया, हम महंगाई मार्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने सारा बयानिया दबड़दूस कर दिया। इन्होंने क्या किया है, आते ही महंगाई शुरू कर दी, आते ही सब कुछ। अभी भी ये पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे, वो भी हम एंड पे बात करते हैं कि क्यों नहीं कर रहे और ये क्या इनके साथ हो जाएगा। अच्छा जी, मईशत तबाह कर दी। ये सारे कहते रहे मईशत, खान साहब ने मईशत तबाह कर दी। अब जिसको पता भी नहीं है मईशत का, वो भी कह रहा है खान साहब ने मईशत तबाह कर दी। अब आपने क्या मईशत के साथ किया? आते ही आपने 70 लाख की वो अपने पटवारी किस्म के जो इनके सहाफ़ी हैं उनको इन्होंने अफ्तारियाँ करवाना शुरू कर दी। अगर इतना ही गरीब मुल्क है, इतना ही आपको एहसास है, अपने पल्ले से करवाएं। अपने पल्ले से आज तक आपने कुछ नहीं करवाया। खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो एक चाय का कप नहीं किसी को पिलाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा करना है। बाकी जी, फिर इमरान खान साहब को क्या कहा जाता रहा, IMF का ये ग़ुलाम है,
इमरान खान साहब IMF को सब कुछ समझते हैं। आज क्या हुआ, आपके मिफ्ता इस्माइल वहाँ पर जाकर बैठे हो, उनकी हर बात मानने को तैयार है। क्यों? आपको पता है कि IMF के बगैर आपका मुल्क नहीं चलना। क्यों नहीं चलना? आपने पिछले कई सालों से हमें इस नहज पर पहुंचा दिया है। फिर स्टेट बैंक IMF को बेच दिया, ये भी इनका इल्ज़ाम रहा है माजी में, आप सुनते रहे हैं। अब क्या है, अब तो हर डिक्टेशन ही उनसे लेते हैं। अब क्यों नहीं बात करते? अच्छा जी, एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म का कानून जिसकी मुखालफत ये करते रहे हैं, पीका ऑर्डिनेंस। इमरान खान जिस जुल्म कर रहा है साफ़ियों के साथ, हम साफ़ियों के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे, ये सब कुछ ये करते रहे। लेकिन ये पीका ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं असम्बली से पास करवाने के लिए, सिर्फ ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। अब क्यों जी पीका इनको अच्छा लग रहा है? क्यों जी? क्योंकि इनको लगता है कि हम ऐसे कवानीन बनाएं जिससे सहाफ़ियों को डराएं। अच्छा जी, क्या इमरान सिलेक्टेड है? ये माजी में इनका बयानिया रहा, इमरान सिलेक्टेड है, इमरान सिलेक्टेड है। अब कौन सिलेक्टेड है? अब ये एक, अगर आपने चीनी बढ़ानी है, कीमत बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, तो आप कहते हैं जी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते। आर्मी चीफ, ये कोर कमांडर सारे बैठे, फ़ज़ाइया के बैठे, नेवी के बैठे, ये सारी एक मीटिंग हो, मीटिंग में वुज़रा भी बैठे, पीपल पार्टी वाले बैठे, सारे बैठे, फिर मुझे बताएं कि मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाऊं। मकसद ये है कि कल को वो सारा इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं ये सारे कंसेंसस के साथ करें और हम इसको सब पे वज़न इसका सब पे आए, लेकिन आएगा नून लीग के खाते में सब कुछ, क्योंकि जरदारी साहब को पता था, उन्होंने वजारत दी इसीलिए है इनको। ये वजारत उज़्मा, ये जो अचकन सिलवाई है इन्होंने, ये इनके खाते में पड़ गई है सारी महंगाई, अब इनको होश नहीं आना। अच्छा जी, इमरान खान अवाम में निकलना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान आपका अवाम में निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखें जी, इमरान खान तो बाज़ारों में फिर रहा है, इमरान खान तो जलसों में फिर रहा है। मरीम बीबी आपका बयानिया कहाँ चला गया? आप लोगों ने तो ईद की नमाज आपके अब्बा जान ने पढ़ी है अपने कमरे के अंदर, मतलब ये साथ ही मस्जिद थी, क्यों नहीं गए वहाँ पे? साथ ही आपके मस्जिद है, क्यों नहीं गए आप लोग? इसलिए कि आपको लोगों ने जूते मारने हैं, लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, आपकी कबीना कहीं जा नहीं सकती, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकती। और उसके वज़ीर और वो तो जा रहे हैं। कल खान साहब ने कह दिया कि लोटों को वोट ना देना, और देखिएगा लोटों को वोट नहीं पड़ेंगे। अब जी, शहबाज शरीफ साहब महंगाई का, जो मैंने पिछले बात की है कि उस पर बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब महंगाई का बोझ नहीं उठाना चाह रहे। क्यों नहीं उठाना चाह रहे? लंदन प्लान नाकाम हो गया है। अच्छा, इसने लगता था कि जब ये इमरान खान साहब को घर भेज रहे थे, इन्हें ये लगता था कि ये खान साहब को फारिग कर देंगे, खान साहब बस फारिग हो गए हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि खान साहब फारिग नहीं हो गए, असल स्ट्रेंथ वो खान साहब को दे रहे हैं, ये इनको अंदाज़ा ही नहीं था। हाँ साहब खुद कह चुके हैं कि कुछ मिस्टेक मुझसे हुई है, कुछ इनसे हुई है, मतलब कैलकुलेशन करते हुए। तो ये कैलकुलेशन इनकी गलत हो गई है। इनको ये था कि इमरान खान साहब को फारिग करेंगे, फिर इन पे मुकदमात बनाएंगे, अवामी ताकत इनके साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि सर्वे उस वक्त यही कह रहे थे। तो ये फारिग हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम इक़्तिदार में आएंगे, मज़े लेंगे, साल पूरा करेंगे, एंड पे इलेक्शन करवाएंगे और फिर हम आ जाएंगे। आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का, हमारा जो चीफ है इलेक्शन कमीशन का, वो अपनी मर्ज़ी का पहले ही है, बाकी भी अपने अपने बंदे लगा लेंगे और फ्रेंडली अपोजिशन होगी, फ्रेंडली सारे मामलात होंगे और हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हर बंदा सरप्राइज्ड रह गया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो PDM है। इसमें अब मज़े की बात है, फजलुर रहमान साहब आपको किसी तरह नज़र नहीं आ रहे। अब उन्हें पता चल गया है कि ये तो हम गलत पत्ता खेल बैठे हैं। अब वो चुप करके बैठे हुए, उन्हें पता है कि मैं फारिग हो जाऊंगा। अगर फारिग हो गया तो कल को इलेक्शन लड़ना है, वो कैसे लड़ूंगा? वो नहीं आएंगे आगे। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में अगर मैं इस तरह के मामलात में पड़ गया या मैं मंजर-ए-आम पे आना शुरू हो जाऊं, तो ये सारे जो गंद है ये मेरे ऊपर भी उछलेगा। तो वो नहीं आ रहे। अच्छा जी, अब आपको ये ख़बर देनी है। ये ख़बर है कि ये या तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लेंगे, डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, अशिया की कीमतें बढ़ाएंगे, या ये केयर सेटअप लाएंगे। अच्छा जी, अब अगर ये इस तरह का सेटअप ले आते हैं केयर टेकर, अब कोई ऐसा बंदा केयर टेकर आ जाएगा जो
कोई इकोनॉमी को समझता हुआ या इस तरह का कोई बंदा आ जाएगा। केयर टेकर सेटअप में इनको लगता है कि ये हम अपनी जान छुड़वा लें जल्दी से, क्योंकि अगर हमने महंगाई कर दी, ये पेट्रोल बढ़ा दिया, तो लोग हमारी जान निकाल देंगे। लोगों ने कहना है जी आप लोगों ने ही बुरकस निकाल दिया, आप तो कहते थे कि महंगाई ख़त्म करेंगे, हमें मौका दें, हम तो 4 दिन में सारे मामला दुरुस्त कर देंगे। अब आपके 4 दिन किधर गए हैं? अब ये बोझ नहीं उठाना चाह रहे, और सबसे ज़रूरी बात, अकेले नहीं उठाना चाह रहे। उनको लगता है कि अगर हमने अकेले ये सारा कुछ कर दिया तो ये हमारे खाते में पड़ जाएगा, लेकिन ये इनके खाते में पड़ना है, बल्कि पड़ चुका है। हाँ, एक काम इनके लिए आसान था, अगर ये आते आते ये महंगाई कर देते तो ये इमरान खान साहब के खाते में डाल दे, फिर लोगों को समझ आती। अब तो 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, अब तो लोगों ने कभी भी नहीं मानना, अब तो लोगों ने कहना है कि आप लोगों ने सब कुछ किया है। लेकिन अब इनके पास एक ही हल है, और अगर ये किसी तरह ये इस सिनेरियो से बचना चाहते हैं तो अभी भी इनके पास टाइम है, कुछ सीटें इनको मिल जाएंगी। हाँ साहब आज जलसा करने जा रहे हैं, एक और उनका जलसा है। इसी तरह 18 तारीख को यहाँ पर गुजरांवाला में, हमारे गुजरांवाला में जलसा हो रहा है, और ये इनके लिए तंग होता जा रहा है। अभी कुछ 48 घंटे 72 घंटे इनके पास मौजूद हैं। हो सकता है, मैं खबर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ये केयर टेकर सेटअप बन जाए जल्दी से, लेकिन जरदारी साहब कभी भी नहीं चाहते। जरदारी साहब का माइंड है कि हम गवर्नमेंट पूरी करें, या कम अज़ कम बजट दें और इस्लाहात कर लें। उनको लगता है कि अगर ये वोट EVM मशीन के थ्रू हुए, जितना वोट सिंध में हमने बनाया हुआ है बोगस किस्म का, वो फारिग हो जाएगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट पड़ गया तो खान हमें जूते मारेगा। लिहाजा ये उससे डर रहे हैं, और ये अभी तक ये सारी मालूमात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे शेयर करेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।